शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी महत्ता नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भटकता मन में दिल से स्वागत है। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इस दिव्य विचार को सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर आए हैं। श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियां बनाए रखें। स्वागत है आपका आज की इस बेहद खास और गहरी चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अगर समझ में आ जाए तो जीवन से 99% दुख समाप्त हो सकते हैं। यह विषय है, तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुख का कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब कोई चीज हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होती, जब हम किसी इंसान या चीज को खो देते हैं, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब कोई सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये घटनाएं ही हमें दुख देती हैं या फिर हमारा उन चीजों के प्रति मोह? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हम न केवल इस सिद्धांत को गहराई से समझेंगे बल्कि यह भी सीखेंगे कि मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए और सच्ची खुशी कैसे प्राप्त की जाए। श्रीमद् भगवद गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान को सुनने से पहले आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के भगवद गीता के महत्वपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति अत्यधिक लगाव। यह लगाव इतना गहरा हो जाता है कि हम उस चीज को अपनी खुशी और अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है और प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है और हमारी चेतना तक ले जाता है। मोह इसके विपरीत बांधता है। यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मित्रों, इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। मोह में हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है। लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं, वह वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है।
मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाह में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जुड़ा होता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रेम स्वार्थ से परे होता है। इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। यह हमें ऊंचा उठाता है, हमारा जीवन आनंद से भर देता है और हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली प्रबंधन है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह धन है, कुछ कहते हैं प्रेम, कुछ कहते हैं अहंकार। लेकिन असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्य को उजागर करना है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। ना अपने मित्रों को बताइए, ना अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह तय करना संभव नहीं होता कि कौन मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का रहस्य पता था और इसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता दी। यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहना अगर सच्चे मन से हो तो अक्सर टूटने की हद तक ले जाती है, क्योंकि प्रेम जब गहराई से होता है तो उसकी चोट भी गहरी होती है। कुछ रिश्ते चाहकर भी नहीं निभ पाते और कुछ लोग चाहकर भी नहीं समझ पाते कि तुम्हारा टूटना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि भावनाओं की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। चलो जिंदगी के रास्तों पर। हां, कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पैरों में और कुछ सीने में, लेकिन यही तो जीवन की सुंदरता है, जो तुम्हें भीतर से सिखाती है कि कहां रुकना है, कहां झुकना है और कहां बिल्कुल खड़ा रह जाना है। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करना सीखो, और जो ना स्वीकारा जा सके उससे दूर चले जाना ही बुद्धिमानी है। मगर इस पूरे सफर में खुद को हर हाल में खुश रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि अंततः यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा अनुभव है। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट आती है, तब ख्वाहिशें ठहरने लगती हैं और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। तब एहसास होता है कि दौड़ में सब कुछ पाया, लेकिन शांति कहाँ है। इसीलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी भीतर की शांति को पहचानो। आदत से मजबूर होना एक बात है, लेकिन जब मजबूरी आदत बन जाए तब आत्मा घुटने लगती है। किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि बहुत से लोग मदद भी बस दिखावे के लिए करते हैं। जब उनका मन होगा वे साथ होंगे, और जब तुम्हें जरूरत होगी वे बहाने बना लेंगे। जिंदगी के मजे वे ले रहे हैं जो तुम्हारी मासूमियत को अपनी सुविधा बना लेते हैं। इसलिए अपने दुख, अपनी खुशी, अपना रास्ता खुद तय करो। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन कभी कभी दिल को हल्का कर देता है। इसलिए अगर रोना पड़े तो रो लो, पर फिर उठो और मुस्कुराकर चल पड़ो। रिश्ते निभाने के लिए सुंदरता की नहीं, समझ की जरूरत होती है। जो तुम्हारे साथ होने को दायित्व नहीं, अपनापन समझे, वही रिश्ता निभाने लायक होता है। और जब बात आत्मसम्मान, चरित्र और मर्यादा की हो, तब थोड़ा अहंकार भी जरूरी है, क्योंकि वहां मौन रहना आत्मा के अपमान के बराबर होता है। अनुभव यही कहता है, खामोशी सबसे बड़ी भाषा है, क्योंकि शब्द कभी कभी चोट करते हैं और मौन सच्चाई को संभाल लेता है। याद रखना,
प्यार चाहे जितना गहरा हो, अगर उसमें समझ नहीं तो वह वक्त के साथ फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर थोड़ी भी समझ है तो वह प्रेम उम्र भर की राहत बन जाता है। वक्त कितना भी समेटो, वह हाथों से फिसलता ही है, इसलिए उसे खर्च करो, लेकिन गलत लोगों पर, गलत रिश्तों पर या बेईमानी इच्छाओं पर नहीं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को यह सिखाता है कि सही तरीके से जीवन कैसे जिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हर वह उत्तर दिया है जो जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। जब भी हमारे मन में कोई शंका, चिंता या दुविधा हो तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। चाहे वह जीवन का कोई धर्म संकट हो या मन की अशांति, हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जब भी कोई समस्या आए उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से न कोई रास्ता मिलता है, न कोई हल। यह सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इंसान का जीवन सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हों तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लगता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ लोग निराश होकर हार मान लेते हैं। मगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक आने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और न ही यह स्थायी है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जीवन में कितना भी कठिनाई आए तो याद रखना, उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की किरण जरूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो। न नाम मिले, न शोहरत, बस संतोष मिले आत्मा को। यही वह कर्म होते हैं जो तुम्हें मृत्यु के बाद भी जीवित रखते हैं। जीवित रहना भाग्य हो सकता है, मृत्यु समय की बात, पर मृत्यु के बाद भी दिलों में जिंदा रहना, यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों की महिमा है। अपने ही जब रूठ जाते हैं तब समझ आता है कि साए भी धूप में साथ छोड़ देते हैं। कोई चीज हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में है उसे कोई छीन नहीं सकता। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोलें तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं जहां लोग मिलते कम, जागते ज्यादा हैं। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हो। जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए बस एक निर्णय काफी होता है, लेकिन अक्सर लोग उस निर्णय को टालते रहते हैं, यह सोचकर कि पहले वक्त बदलेगा फिर मैं कुछ करूंगा। सच्चाई यह है कि जिंदगी किसी को दोबारा नहीं मिलती, लेकिन वक्त रोज नया आता है और हर नया दिन
तुम्हें अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर देता है। जरूरी यह नहीं कि समय तुम्हारे साथ हो, जरूरी यह है कि तुम समय के साथ चलना सीखो। लोगों से जितनी उम्मीदें लगाओगे उतने ही ज्यादा टूटोगे। जरूरत पर लोग बहाने देते हैं और मुसीबत में ताने, और यही वह पल होते हैं जब पता चलता है कि जो सबसे अपने थे वही सबसे पहले छोड़ जाने वाले बन जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारे लिए झुकता है उसे गिरा हुआ मत समझो। उसका झुकना उसके प्रेम की पहचान है, कमजोरी नहीं। जो रिश्तों में झुक सकता है वही उन्हें निभा सकता है। ज़मीर जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि दौलत तो आती जाती रहती है। अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी आत्मा की आवाज के साथ समझौता नहीं करता। इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी खूबियों पर प्यार जताएंगे, लेकिन तुम अपने जीवन में उस व्यक्ति को जगह दो जो तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। यही रिश्ता असली होता है। बाकी सब मौसम की तरह बदलते हैं। दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं निभाती। अकेले खड़े रहने का साहस ही तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम्हारे लिए तालियां नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान गूंजेगा। यह संसार दिखावे में उलझा हुआ है, जहां लोग प्रेम की बात करते हैं लेकिन मतलब से जुड़ते हैं। सच्चा साथ वहीं मिलता है जहां मौन ज्यादा होता है, शोर नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण कितना ज्ञानी था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण बन सकता है अगर उसका ज्ञान अहंकार में डूब जाए। यही कारण है कि ज्ञान को सिर्फ अर्जित नहीं करना चाहिए, उसे आत्मा से जोड़ना चाहिए, तभी वह प्रकाश बनता है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो परेशान मत हो। निंदा से डरकर रास्ता बदलने वालों को मंजिलें नहीं मिलती। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। खुद पर विश्वास रखो, और अगर अभी हालात ठीक नहीं हैं तो यकीन रखो कि जैसे टहनी पर पतझड़ आता है वैसे ही पत्तों के गिरने के बाद फिर से नई कोंपलें निकलती हैं। बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आना तय है। आज की दुनिया में बिना मतलब के कोई हालचाल भी नहीं पूछता, तो साथ निभाने की उम्मीद भी उसी से रखो जो बिना स्वार्थ के जुड़ा हो। दोस्ती की असली पहचान वही है जहां तुम्हारी स्थिति नहीं, तुम्हारी सच्चाई देखी जाए। वरना ज्यादातर लोग तुम्हारी वसीयत या हैसियत में ही दिलचस्पी रखते हैं, दिल में नहीं। रिश्ते तब तक सच्चे रहते हैं जब तक तुम उन्हें कुछ देने की स्थिति में हो, लेकिन जो तुम्हारी गिरावट में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो वही रिश्ता असली है, वही इंसान तुम्हारे जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। इसलिए अपने मन को किसी एक परिस्थिति से बांधना मूर्खता है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल आ सकता है। यही जीवन का स्वभाव है, चलायमान रहना। इसलिए जब जीवन रुकता सा लगे तब घबराओ मत, ठहर कर खुद को भीतर से मजबूत करो। जब चारों तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, जब ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो असल में वह समय हमारी सोच की परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी सोच आशा से भरी है तो वहीं अंधेरे में भी कोई दरवाजा दिखेगा, क्योंकि इंसान वैसा ही बनता है जैसा वह सोचता है। पैसे को जीवन का अंतिम सत्य मत बनाओ, लेकिन इतना जरूर समझो कि कठिन समय में अपनों से ज्यादा वही साथ देता है। इसलिए पैसे की कद्र करो, लेकिन उसे भगवान मत बना लो। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं, और इस रास्ते पर चलना तब और आसान हो जाता है जब तुम हां में हां मिलाने का हुनर सीख लेते हो, ना झूठ के लिए बल्कि समझदारी के लिए। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका शरीर है। अगर स्वास्थ्य साथ नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। शरीर को प्राथमिकता दो, क्योंकि यही मंदिर है और आत्मा उसकी मूर्ति। अब जीवन में चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तय तुम्हारे संस्कार करते हैं। किसी को धोखा देकर जीत लेना आसान है,
लेकिन सच्चाई से जीतने पर आत्मा मुस्कुराती है। अपनी आर्थिक स्थिति को छिपाकर चलो, क्योंकि लोग तुम्हारे हालात से नहीं, तुम्हारी जेब से रिश्ता रखते हैं। अगर अमीर हो तो उधार मांगेंगे, अगर गरीब हो तो नजरें फेर लेंगे। इसलिए अपने सुख और दुख दोनों को अपने भीतर ही रखो, वहीं वे सबसे सुरक्षित होते हैं। लोग अक्सर मजाक के लहजे में वह कह जाते हैं जो असल में उनके दिल की बात होती है। इस दुनिया में शब्दों से ज्यादा इशारों में सच्चाई छुपी होती है। समझने वाला हो तो मौन भी संवाद बन जाता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो फिर उसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। आधे मन से किया गया प्रयास न सफलता देता है न शांति। विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह एक दिन जरूर मिलेगा। बस धैर्य और प्रयत्न का दामन मत छोड़ो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। जैसे रावण, जिसके पास ज्ञान था, शक्ति थी, वैभव था, लेकिन अहंकार ने उसे ऐसा ढोंग रचाने पर मजबूर किया कि अंत में सब कुछ खो बैठा। इसीलिए जितना हो उतना दिखाओ, बाकी जो भीतर है उसे वक्त खुद उजागर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है कुछ भी नहीं कर सकता। बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफ तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठा हो तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला दिल का अच्छा होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घुमा सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लगे। कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, इसलिए हर शब्द को ध्यान से कहो। जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं, और सामने वाले की आत्मा तक हिल जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। उनकी जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है कि भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो विनम्रता रखिए, अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार कीजिए। कभी कभी वही लोग
जो हमें गिराना चाहते हैं हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वह स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार नहीं कहलाता। असली परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की अच्छी परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखो, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला, सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी महत्व कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हों तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वे उसमें बुरा खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि कैसे हम अपने दुख को हथियार बनाकर ताकत में बदल सकते हैं। याद रखें, जीवन में हर कठिनाई एक नया अवसर लाती है। बस हमें उसे समझने और उसे सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत है। आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो पा सकें। भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कोना सुकून और आनंद से भर जाए। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अद्भुत विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।